वेटनेस से रस्टॉक्स का बड़ा ताल्लुक है। वेट होने से रस्टॉक्स को भी तकलीफें बहुत बढ़ती हैं, मगर रस्टॉक्स में याद रखें कि अमूमन आज़ार या बाद मऊफ हिस्से मुतासर होते हैं। दिल अमूमन सारे जिस्म की बीमारियां नहीं पैदा करता ये वेटनेस होने से, वेट होने से ना ये मुंतकिल होता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। किसी को एक्जिमा है, वो हाथ धोता है तो एक्जिमा बढ़ जाता है। अगर बरसात का मौसम है, जहां उसकी कोई तकलीफ थी वो तकलीफ एग्रावेट हो जाएगी वहीं उसी जगह में। लेकिन ये जो हम पहली बात कर रहे थे वो मुख्तलिफ चीज है। वो सर्द और नमदार हवा लगने से या सर्दी लगने से जो तकलीफें आती हैं वो दरकमारा में भी हैं, बहुत सारी चीजों में हैं। रस्टॉक्स इसमें मशहूर है, लेकिन उसको पहचानना चाहिए। ये रस्टॉक्स उसी वक्त तक मौजूद रहता है जो बीमार है, और उसकी जो नमदार ठंड है वो दूसरी तरफ मुंतकिल नहीं होगी। मसलन अगर नमदार ठंड से बाद दवाओं में आपको मिलेगा कि निमोनिया हो जाता है, रस्टॉक्स में नहीं होगा। जिल्द की तकलीफें तो नहीं ठहरी, और कोई तकलीफें हैं इसकी, बाद और भी हैं, अंतरियों की भी हैं, दूसरी भी, वो वही एग्रावेट करके भड़केंगी। आंखों पर इसका असर बड़ा वायलेंट होता है। फ्लैशेस भी आते हैं आंखों पर, क्योंकि खून जब रश करता है तो कई किस्म के स्पार्क्स पैदा हो रहे होते हैं, फ्लैशेस, लाइटनिंग के नजारे। ये सारा बेलादाना की आंखों की वायरनेस में पाया जाता है। तो बोलते भी फूल जाएंगे, लिंस फूल जाते हैं, आंखें बड़ी सुर्ख हो जाती हैं ज्यादा ज्यादा, लेकिन पहचानी जाएगी ये ड्राई रहती है अक्सर। अगर फ्लूइड निकले तो बहुत मामूली कुछ देर के बाद, लेकिन यूफ्रेजिया से आराम से मिलते हैं। यूफ्रेजिया में पानी बहता है बहुत, लेक्टोमिया में पानी बहता है, तो उसमें वो आंखों की वायलेंस हो नहीं होती, पेल या हल्की सुर्खी दिखाई देती है। तो इस तरह आपको दवाओं के फर्क भी मशीन करने चाहिए, ताकि मरीज को देखा बगैर पूछे फौरन समझ आएगी कि क्या चीज है। ऑर्बिटल न्यूरोलजिया भी इसमें पाया जाता है बेलाडोना में, आंख की जो इसी पर है ऑर्बिटल न्यूरोलजिया। प्रोक्रूडिंग आईज, इसमें मैंने देखा है ब्लड प्रेशर, आंख के ब्लड प्रेशर में बेलाडोना बहुत अच्छी है। मेरे पास एक मरीज आया था जिसको +7 की आने लगी हुई थी, बहुत मोटी, बेशुमार खोपा सा था पूरा, और वो बहुत घबराया हुआ था कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा आंख का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है कि किसी को भी अंदर हो सकती है, जो हम दे सकते थे सब दे चुके हैं, मजीद अब हमारे पास और कोई दवा नहीं। उसको मैंने एक नुस्खा दिया था जिसमें बेलाडोना बुनियादी चीज थी, और क्या डरा था सुनने की वजह से पड़ा हो, वो आएंगे तो पूछ लेंगे। वो मैं लिखवाया था इस नुस्खे के लिए। एक हफ्ते के बाद वो मसला आया, कहता कि मैं डॉक्टर के पास चेक करने गया, उसने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल है ब्लड प्रेशर आंख का, कोई तकलीफ नहीं, कोई खतरा नहीं, तुम बेशक अपना पढ़ाई करो, जो मर्जी करो। और उसके बाद ये 1 साल 1.5-2 साल पहले की बात है, कई दफा मुलाकात हो चुकी है। मैंने पूछा, कहता दिल कभी नहीं कोई तकलीफ। तो वो आंख के ब्लड प्रेशर के लिए बेलाडोना बहुत इफेक्टिव है, मगर चूंकि मैंने नुस्खे में और भी डाल दिए थे, इसलिए यकीनी तौर पर नहीं मैं कह सकता कि सिर्फ इसने काम किया था और दवाओं ने भी किया था। ब्लड प्रेशर में बेलाडोना के साथ मैं और चीजें भी डाल देता हूँ मिलाकर नुस्खे, और वो कॉम्बिनेशन आपको मैं दे चुका हूँ, पहले शायद बयान कर चुका हूँ। जनरल ब्लड प्रेशर हो, उसका ब्लड प्रेशर आंख के लिए स्पेसिफिक नुस्खा था एक। ठीक है। ये काला मोतिया जिसमें काला मोतिया में भी काम आता है, उसमें प्रेशर ज्यादा हो। एग्जैक्टली, काला मोतिया जलसीनियम, अच्छा एक मिनट रहेगा, जलसीनियम भी ब्लड प्रेशर पैदा करता है, खासतौर पर आंख का। उसमें मैं जलसीनियम भी डाला था, काले मोतिया की वजह से मुझे ख्याल आया था। काले मोतिया में जलसीनियम चोटी की दवा है, इसलिए मुझे ख्याल है कि जलसीनियम भी ब्लड प्रेशर में इसमें भी काला मोतिया हो जाता है, बेलाडोना में भी। इसलिए वो इलाम से एक जलसीनियम याद आई, एक बेलाडोना से, एक बेलाडोना थी।
اور وہ بالکل پھر ٹھیک ہو گیا. جیسینیم کو میں نے بہت دیکھا ہے, کالا موچیاں بہت افیکٹو ہے. اس کے ساتھ کیلکیریا فاسٹ 6 میں دیتا ہوں, وہ بھی کالا موچیاں میں بہت افیکٹو ہے. اس کی مجھے وجہ پر یاد نہیں کہ کیوں میں دیتا ہوں, لیکن یہ مجھے پتا کہ یہ کہیں پڑا ہوگا کسی جگہ, اور یہ کمبینیشن اچھا ہے. بلڈ جیسینیم 200 کیلکیریا فاسٹ 6